ईमानदारी के साथ बताओ, फलों में ताकत ज्यादा है कि अन्न में ज्यादा ताकत है? और अन्न की बात छोड़ो, अन्न में के अलावा अन्न में क्या ताकत है? अन्न के अलावा भी तो लोग अन्न खाते हैं ना। अन्न के अलावा अन्न क्या क्या नहीं खा लेते हैं? क्या ताकत है? भक्षा भक्ष खाने से बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है और भक्षा भक्ष खाने से व्यक्ति तामसी बन जाता है और भक्षा भक्ष खाने से व्यक्ति मरने के बाद अधोगति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भोजन की शुद्धि होना चाहिए, पवित्र भोजन करो। घर में तुलसी है, ऐसा व्यंजन बनाओ जिसमें तुलसी पड़ सके, और ऐसा व्यंजन घर में नहीं बनना चाहिए जिसमें तुलसी ही नहीं पड़ सके। बोलो, तुलसी इसलिए आंगन में है, ऐसा व्यंजन बनाना घर में कि तुलसी पड़ जावे। ऐसा व्यंजन नहीं बनाना कि जिसमें तुलसी ना पड़ सके। संकोच करो, नहीं इसमें नहीं डाल सकते क्योंकि इसमें कुछ और पड़ा है। नहीं नहीं नहीं, घर में शुद्धि लाओ। घर में भगवान तभी आएगा जब भोजन की शुद्धि हो, तो भगवान आएगा। आज कंदमूल फल खा रहे हैं। शत्रुपा जी से कहा कि तुम्हें कंदमूल फल खाने पड़ रहे हैं। शत्रुपा जी ने कहा कि ये तो मेरे जीवन का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि मैं महात्माओं के बीच में फलाहार कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? फलाहार। अच्छा, एकादशी के दिन फलाहार तुम करती हो, लेकिन एकादशी के दिन जो फलाहार बनता है वो भोजन से ज्यादा महंगा भी पड़ता है, और दूसरी बात 3 दिन तक पेट से निकलता ही नहीं। क्या क्या बनाती रहती हो, खिलाती रहती हो? नहीं, गाय के दूध का प्रयोग हो, ठीक है ना? किसके दूध का? एकादशी के दिन गाय के दूध का प्रयोग हो, और जो फल देने वाले वृक्ष हैं उन फलों का घर में प्रवेश हो, तब क्या है वो? एकादशी का फलाहार। उसी को कहते नहीं फलाहार। बना क्या दिया? बोले सिंगाड़ा तो बनाया है, लेकिन सिंगाड़े में आलू, आलू में साबूदाना, फिर चटनी। महाराज फलाहार है, खा लो। अरे राम राम, काय की चटनी, काय का फलाहार, ये क्या स्वाद बन गया। एकादशी भी रो रही है कि मैं क्या करूं घर में, ये तो चटनी पूछ रहे हैं। एकादशी की चटनी पूछ रहे हैं, काय की एकादशी व्रत है? बोलो नहीं। देशी वेद लक्षणा गाय का दूध आना चाहिए, कोशिश करके लाओ, उस दूध का प्रयोग हो। और फलदार वृक्ष जो हैं फल वाले, उन वृक्षों का फल होना चाहिए। वो फल, ये नहीं कि फल, आलू तो खाना ही नहीं चाहिए। हम बात सही कह रहे हैं, डायबिटीज के कारण नहीं कह रहे। आलू तो निषिद्ध है, लेकिन सबसे ज्यादा आलू आलू का बंडा, आलू का नहीं, गलत, बहुत हानिकारक है। तुम्हारे व्रत को खंडित कर देगा आलू। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? चाहे जितना स्वस्थ जीवन तुम्हारा हो, ये आलू तुम्हारे दिमाग पर ऐसा आ जाएगा कि पता नहीं एकादशी के दिन भजन ना करके आए वहां से बकने लग जाओ, है ना? एक दिन क्या हुआ, एकादशी का दिन था और सुबह से पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो गया। एकादशी के दिन झगड़ा किसी बात को लेकर के, मुझे लगता है कि फलाहार को लेकर के ही हुआ होगा, लेकिन प्यारे उसका दुष्प्रभाव बच्चों पर पड़ गया। छोटे बच्चों को क्या पड़ा कि बच्चे जो है स्कूल पहुंच गए और उधर मास्टरों ने डांटा, जूता पहन करके क्यों नहीं आए, जूता पहन के क्यों नहीं आए? तो बच्चा बोला जूता दोनों व्यस्त थे।
अरे राम 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 राम, मास्टर का दिमाग खराब, कह के जूता व्यस्त। जूता क्या व्यस्त होंगे, व्यक्ति व्यस्त करता है। मास्टर ने कहा हम नहीं समझ पाए कैसे व्यस्त थे। बोले जब हम स्कूल आ रहे थे तो एक हमारा जूता मम्मी लिए थी, दूसरा पापा लिए थे और दोनों आपस में व्यस्त थे। तो हमने कहा कि स्कूल पहुंचने में विलंब हो जाएगा, वाहन बाहर खड़ा हुआ है, बार बार संकेत मिल रहा है जल्दी आओ, इसलिए सर हम चले आए। अब ईमानदारी के साथ बड़ा अपराध हुआ, तुमने एकादशी के दिन वो माहौल बनाया, कोई अर्थ नहीं है व्रत का, और बच्चे में कुसंस्कारों का कीड़ा प्रवेश कर गया। बोलो कर गया कि नहीं, कितना बड़ा अपराध बन गया। नहीं, एकादशी के दिन तो वैसे मौन रहने की परंपरा है, लेकिन नहीं रह सकते हो तो गलत शब्दों का उच्चारण भी नहीं करना चाहिए, और ऐसा तीखा पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन कि जिससे हमारी बुद्धि उत्तेजित हो जाए और हम आए बाएं साएं बकने लग जाए। महाराज मनु ने कितना बड़ा संतुलन बनाया, सुनते जाओ, कितना बड़ा संतुलन बना हुआ है कि आज नैमिषारण्य में करें आहार शाक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदा नंदा। जैसे सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मनु समीप आए बहुबारा, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव तीनों अनेक बार आए। मांगई बर बहु भांति लुभाए, लेकिन परम धीर नहीं चलत चलाए। कोई कामना नहीं है, इसका मतलब है कि कोई कामना नहीं है, कामना रहित जीवन हो गया। बताओ भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनसे भी कोई कामना नहीं है। बोलो कितनी बड़ी बात है। ये अन्न दोष कितना ज्यादा प्रभावित करता है, लेकिन फलाहार ने ऐसी बुद्धि निर्मल बना दी कि कामनाएं ही समाप्त हो गई। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मांगहि बर बहु भांति लुभाए, ओ परम धीर नहीं चलत चलाए। कोई कामना नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। तो कहे कि ब्रह्म का दर्शन कराओ। बोलो ये कामना है, क्या कामना है कि ब्रह्म का दर्शन कराओ।